हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, या मैं ये कहूँ दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ, उसके बारे में कई जगहों से पढ़ा होगा, कई जगहों से सुना होगा, कई जगहों पे उसके बारे में बहुत सारी डिटेल एनालिसिस दी जा रही है। लेकिन अब बहुत सारे एंगल ऐसे आ रहे हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो कार ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे बहुत सारी अलग अलग साजिशें रची गई थीं, अलग अलग चीज़ें रखी गई थीं। अब वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारी स्टडी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। वो चीज़, वो थ्योरी, वो नई थ्योरी कौन सी है जो अब सामने आ रही है, और वो है अमेरिका का इस पूरे ब्लास्ट में जुड़ा होना। क्योंकि इस पूरी थ्योरी में जब ये सारी की सारी चीज़ें सामने आई, रिपोर्ट सामने आई, तो अब ये सामने आ रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। और अमेरिका का क्यों हाथ हो सकता है वो मैं आपको कई सारे पॉइंट्स के बिहाफ पर बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये गलत भी हो, क्योंकि ये सारी की सारी बातें अब जांच एजेंसी चेक करेंगी। लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही हैं वो सारी की सारी ये दिखाती हैं कि अगर किसी देश का वर्चस्व कम होता है तो वो उस देश के ऊपर इस तरीके की एक्टिविटी करवाता है जो वो देश उसके वर्चस्व को कम कर रहा हो। आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका के खिलाफ भारत की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चाहते या अनचाहते रूप में सामने हुई, और उसकी वजह से ट्रंप महोदय काफी नाराज भी दिखाई दिए। यहां पे ट्रंप ने कई बार खुल के तो नहीं बोला, लेकिन हां, पीछे पीछे पर्दे के पीछे ये इस तरीके से कहा कि भाई अमेरिका उन सभी देशों के बीच में शांति स्थापित करवाना चाहता है जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल भारत और पाकिस्तान का भी दिया। लेकिन वहां इंडिया ने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई हमारे शांति स्थापना में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। फिर दूसरी बात ऐसी भी आई जब सीधे सीधे अमेरिका ने कहा कि हम आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे अगर आपने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो धमकी दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, हम तेल आज भी खरीदेंगे और कल भी खरीदेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जब बड़े नेता का या बड़े देश का या शक्तिशाली देश का ईगो हर्ट होता है तो ऐसी चीजें होती हैं। और ये चीजें सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, कई देशों के साथ हैं। तो यहां पे कई प्रूफ ऐसे आ रहे हैं जिसके बिहार पे ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे, इस पूरी जो साजिश है उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। और वो एंगल भी अब चेकआउट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने भूटान के अंदर ये अनाउंस भी किया कि जो भी शक्तियां इस ब्लास्ट के पीछे हैं उनके बारे में पता किया जाएगा और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब यहां से क्या क्या पॉइंट हैं जिसके ब्याह पे ये कहा जा रहा है कि ये पूरा धमाका एक प्लान्ड धमाका था, और वो भी अमेरिका के द्वारा। तो वो क्यों कह रहा हूं, या मैं, मेरे अलावा जो दूसरे लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अब अगर दो शक्तिशाली देश किसी तीसरे शक्तिशाली देश के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो जो मेन शक्तिशाली देश था उसकी शक्तियां हमेशा कम होंगी, उसकी पावर, उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो कम होगी। और यही होता हुआ अब दिखाई दे रहा है अमेरिका को, क्योंकि रूस और इंडिया यहां पे बहुत पहले से तो करीब थे ही, अब और ज्यादा करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट में ये लिखा गया कि पुतिन महोदय, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो बहुत जल्द ही भारत के दौरे पे आएंगे। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है उससे 2 दिन पहले की ही न्यूज है ये, और सभी के सभी अखबारों में ये लिखा गया कि पुतिन बहुत जल्द ही भारत आएंगे। और यहां पर जब इस तरीके की न्यूज फाइनल हो गई कि हां इंडिया आने वाले हैं पुतिन, तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी अमेरिका के लिए कि भाई अगर पुतिन अपना इन्वेस्टमेंट या कोई भी पावर डील इंडिया के साथ करते हैं तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है किसके लिए, अमेरिका के लिए। तो एक पॉइंट तो ये दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लास्ट से 2 दिन पहले ही
ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सामने आया था पुतिन को लेकर। अब यहां से ये भी क्लियर हो जाता है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसको देखकर भी यहां पर इन दोनों की चीजों को या तो डिले किया जाए या ये बैठक ही ना होने दी जाए, ये सब कुछ भी पॉइंट सामने रखा जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट AMCA प्रोग्राम, भारत का एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम AMCA, जिसमें रशिया ने कहा कि भारत को हम सपोर्ट करेंगे, और ये कई बेहतरीन न्यूज़पेपर्स में, कई जो आर्टिकल्स में ये छपा कि रशिया अब AMC प्रोग्राम के तहत इंडिया का साथ देना चाहता है। और वहां पे एक सबसे बड़ी डील होने की बात हुई कि अब जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी ये बात कही गई और ये फाइनल किया गया कि रशिया अपना सुखोई 57 इंडिया में ही बनाएगा। अगर आप सोचिए कि विश्व का एक शानदार जेट इंडिया में ही बने, तो इसका मतलब यहां की टेक्नोलॉजी बेहतरीन हो जाएगी, यहां का जो वायु पूरा का पूरा फील्ड है, जो मतलब मैं ये कहूं कि वायुसेना का जो फील्ड है वो मजबूत हो जाएगा। और उसी की वजह से, उसी पूरे सेगमेंट की वजह से यहां पे एक जहाज की, एक जेट प्लेन की वैल्यू खत्म होती हुई दिखाई दी इस मात्र एक सुखोई 57 की वजह से। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है किसका? अमेरिका के एक जेट का। और वो जेट कौन सा है भाई? वो जेट है F-35। जब आप F-35 की बात करते हैं कि F-35 और सुखोई 57 की क्यों मैं तुलना कर रहा हूं, अमेरिका इससे क्यों इतना जल रहा है, अमेरिका क्यों परेशान हो रहा है, अमेरिका क्यों तिलमिला रहा है, तो वो इसलिए तिलमिला रहा है क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को ये ऑफर दिया था कि अगर आप हमारा F-35 लेते हैं तो उस पर बहुत सारे आपको चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इंडिया ने यहां पे मना कर दिया। इंडिया ने कहा ना बाबू ना, हम तो सुखोई 57 लेंगे। तो यहां पर भी F-35 का सीधे सीधे कंपैरिजन सुखोई 57 से किया जा रहा है, क्योंकि दोनों की शक्तियां, दोनों की पावर बेहतरीन है। और अगर F-35 को, जो एडवांस है पूरे अमेरिका की तकनीकी का सबसे एडवांस, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो F-35 माना जा सकता है, और उसको टक्कर कौन देता है? सुखोई 57 देता है। अगर भारत के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई तो इसका मतलब वायु रक्षा प्रणाली बेहतरीन हो जाएगी। तो ये चीज भी अमेरिका को खल रही है कि भाई वो देश जो हमारे वेपन्स पर टिका रहता था वो इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ सकता है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं कंपैरिजन करूं सुखोई 57 का किसी भी देश के अन्य जितने भी आपके बेस्ट से बेस्ट जो वहां के फाइटर जेट्स हैं उनसे, तो वो काफी बढ़िया और बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। अब बात करते हैं एक पॉइंट और जो सामने आता है उसकी, कि एक मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले SCO, और वहां पर 3 लोग हाथों में हाथ मिला के घूमते हुए नजर आए, और वो थे रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। यहां पे अगर इन तीनों की दोस्ती उस तरीके की आगे बढ़ती गई तो ये सबसे बड़ी परेशानी किसके लिए हो जाएगी? अमेरिका के लिए। और अमेरिका ये कभी नहीं होने देना चाहता कि अगर एशिया की ये तीनों शक्तियां एक साथ आ गई तो एशिया तो छोड़िए, ये विश्व में राज करेंगी। और अगर किसी ऐसे देश की जो हुकूमत चलती आ रही है अगर वो डगमगाती है तो उसको फिर खतरा दिखाई देता है, और वो सबसे ज्यादा खतरा किससे फील कर रहा है? हिंदुस्तान से। अब यहां पर ये जो एंगल बताए जा रहे हैं, मे भी हो सकता है ये गलत भी हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन का ही ये काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को फंडिंग जो दी जा रही है वो अमेरिका के द्वारा ही दी जा रही है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी बताई गई हैं, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका उन कई सारे ग्रुप्स को फंडिंग कर रहा है जो
भारत के अंदर कई सारी आतंकवादी गतिविधियों को क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इस पूरे थ्योरी में आप क्या सोचते हैं, उससे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि यस, इस पूरे ब्लास्ट के पीछे हो सकता है अमेरिका का भी हाथ हो, या आपका क्या एंगल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। नए वीडियो के साथ दोबारा एक किसी वीडियो पे एनालाइज करते हुए दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।